गणित विषय में अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पिछली कक्षा में भी आपको सवाल बताए थे। आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि चर क्या होते हैं, एक चर दो चर राशियां क्या होती हैं, आरोही क्रम क्या होता है। आज उसके अपन सवाल को हल करेंगे। एक उदाहरण है इसका, नीचे दिए गए समीकरण में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये जो है के रूप में लिखना है। समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना। और abc का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। पहला 2x धन 3y बराबर है 4। ठीक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। आपको बताया था ये इस रूप में लिखा जाता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ abc वास्तविक संख्या है और x और y जो है वो चर राशि है। तो इसको इस प्रकार लिखना है। तो अब इसमें क्या चेंज करेंगे, देखिए 2x धन 3y, 4 जो है इसको पक्षांतर करेंगे y पक्ष में, ऋण 4 हो जाएगा और बराबर करेंगे 0। ठीक, तो अब ये जो है समीकरण ax by और c इस फॉर्म का ये जो है ये समीकरण हो गया। अब इसमें a b c का मान आसानी से निकाल सकते हैं। a का मान क्या होगा 2, फिर b का मान यहाँ 3 है और b के स्थान पे 3 है, तो यहाँ 3, a का है 2 हो गया, b का मान 3 है और c का मान आएगा ऋण 4। ठीक, एक सवाल पूरा होगा। उदाहरण 2, इसको एक और उदाहरण समझते हैं। x ऋण y on 5 10 बराबर 0। अब रैखिक समीकरण में दो चर वाला ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, a का मान आप देख रहे होंगे, a का मान जो है वो यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो क्या एक मान है, a का मान हो गया 1। इसी प्रकार b के स्थान पे यहाँ 1/5। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 मानते हैं, 1/। इसी प्रकार c का मान है ऋण 10। ये तीनों मान प्राप्त। एक और उदाहरण से इसको समझेंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू करनी 3y। इसको वर्ग समीकरण ax प्लस by, पहले इसको बदल लेंगे हम। सवाल को जो है रैखिक समीकरण में किस प्रकार होगा, देखिए x ऋण 4
ऋण ऋण 3y का करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ऋण 3y बराबर 0। अब इसको देखेंगे कि ये ब्रैकेट में आया है कि नहीं। यहाँ x है फिर y होना चाहिए, तो ये x ऋण 3y ऋण करनी 3y ऋण 4 बराबर 0। ये समीकरण जो है ये ब्रैकेट में परिवर्तित हुआ है। इसका अब इसमें a का मान ज्ञात करेंगे। a का मान है 1, फिर b का मान है ऋण करनी 3, ठीक इसी प्रकार c का मान आ जाएगा ऋण 4। ये जो है समझ में आपको। अब एक और उदाहरण करते हैं। एक और उदाहरण को समझेंगे। उदाहरण 4, 2x बराबर 1। अब इस समीकरण की चूंकि ये समीकरण इसकी तुलना करेंगे रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये अपना दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसको इस फॉर्म में हम लाएंगे। इस फॉर्म में लाने के लिए करेंगे 2x y का पक्षांतरण करेंगे इस तरफ, तो जाएगा 2x ऋण y और इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है तो धन 0 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू निकालेंगे। a का मान आ जाएगा यहाँ 2, ठीक इसी प्रकार b, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो बेटा 1 मानते हैं, 1 गुणा, तो b का मान ऋण 1 होगा, यहाँ ऋण है ऋण आ जाएगा। इसी प्रकार c का जो है मान यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी है, ये 0 है। इस प्रकार ये आपको दो चर वाले समीकरण के बहुत सारे उदाहरण देखिए। आपने abc का नाम मान निकाला और उसको दो चर वाले समीकरण में परिवर्तित किया। अब एक क्वेश्चन है कि एक नोटबुक क्वेश्चन हल करते हैं। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। क्या है? एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से क्या है? दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए इस कथन को कैसे लिखेंगे हम? समीकरण के रूप में। कहने का मतलब है वो निरूपित करना है करने वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। ठीक है बेटा, रैखिक समीकरण ज्ञात करना है। लिखिए, ठीक है। हल माना नोटबुक की कीमत मान लेंगे x है। इसी प्रकार कलम की कीमत y। ठीक, अब प्रश्नानुसार जो नोटबुक है उसकी कीमत कलम से दुगनी है, तो कलम जो है नोटबुक की कीमत जो है वो यानी बड़ी हो जाएगी कलम की कीमत से, तो हो जाएगी x बराबर दुगनी। दुगनी का मतलब होता है 2 गुना। ठीक है बेटा, दुगनी जो है कलम की जो कीमत मानी थी क्या है? y मानी थी, तो जो एक नया समीकरण बनेगा x बराबर 2 गुना और
यह जाएगा y, x बराबर हो जाएगा 2y। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब रैखिक समीकरण आपको बताया था ना, रैखिक समीकरण होता है जिसके जो है x की घात जो है वो 1 होती है, उसको कहते हैं। तो रैखिक समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा x, जो 2y है वो पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2y बराबर 0। ये जो है एक रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है बेटे, होमवर्क नोट करें। आपको अपनी कॉपी में होमवर्क और जो आज पढ़ाएंगे वो सब लिखना है। इसके होमवर्क भी है, उसको भी हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पहला जो है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। एवं a, b और c के मान ज्ञात करना है। कोई सवाल है इसमें, 4 सवाल दे रहे हैं, 5 सवाल को हल करना है। तो पहला सवाल है इसमें से 2x घात 3y बराबर 9.35। दूसरा -x प्लस 2x प्लस 3y बराबर 6। तीसरा x इज इक्वल टू 3y बचा 2x इज इक्वल टू -5y। नंबर 5 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको जो सवाल दिए हैं, आपको 5 सवाल दिए हैं, ये सवालों को आपको पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे आप? ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म में पहले आप इन सवालों को क्या करेंगे? बदलेंगे, और बदलने के बाद आप a, b, c तीनों के मान निकालेंगे। कॉपी में आप नोट करेंगे और अच्छे से हल करेंगे। आज के सवाल जितने भी हैं फिर से